तो दोस्तों स्कॉलरशिप को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है और अपडेट है आधार बैंक सीडिंग को लेके। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो, यदि आपने किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरा है या फिर भविष्य में भरने जा रहे हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाली है। और इसके साथ साथ स्कूल साथियों के लिए और कॉलेज साथियों के लिए भी वीडियो खास होगी। पूरी जानकारी बताऊंगा, मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, चाहे एक स्कूल का स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज का स्टूडेंट हो, सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। और आप इन सब स्कॉलरशिप के जो आवेदन फॉर्म है वो दो तरीके से भर सकते हैं। एक तो अपनी खुद की एसएसओ आईडी से और दूसरा तरीका है स्कूल या फिर कॉलेज की आईडी से। और जब आप इन स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म स्कूल या कॉलेज की आईडी से भरवाते हो, तो ये जो आवेदन फॉर्म है वो ऑटोमेटिक है, वो भरे जाते हैं। क्योंकि अपने राजस्थान में स्कॉलरशिप का एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की गई है, जहां पर पात्र स्टूडेंट के बार बार स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और आपको यह भी पता है कि अपने राजस्थान में जन आधार की सर्विस है वो शुरू हो रखी है। तो यहां पे देखिए, जो भी स्टूडेंट जिस भी स्कॉलरशिप के लिए पात्र है, उसका जो डेटा है अपने जन आधार कार्ड से उठाया जाता है और स्कॉलरशिप का फॉर्म है ऑटोमेटिक है वो भरा जाता है। अब इन प्रकार की जो स्कॉलरशिप का जो पैसा होता है वो सीधे अपने जन आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक खाता लिंक होता है उस बैंक खाते में आता है। लेकिन अब से आगे ये जो स्कॉलरशिप का पैसा है आपके जन आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक खाता लिंक होगा उसमें नहीं आने वाला है। अब से आगे ये जो पैसा है आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी बैंक खाता लिंक होगा उसमें आने वाला है। यहां पे मैं आधार कार्ड की बात कर रहा हूं, न कि जन आधार कार्ड की। इसलिए यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड के साथ अपना बैंक खाता लिंक नहीं करवाया है या फिर आधार में बैंक सीडिंग नहीं करवाई है, तो आज ही करवा लीजिएगा, अन्यथा भविष्य में शायद आपको अपनी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। और इसके लिए राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया है और सबके लिए कंपलसरी भी कर दिया है। तो यहां पे इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। आशा रखता हूं इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका बैंक खाता लिंक है या बैंक की सीडिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है? तो इसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी पता आप अपने मोबाइल से आसानी से लगा सकते हैं। या तो आप अपने मोबाइल में आधार कार्ड की जो एप्लीकेशन है माई आधार वाली, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ब्राउजर में आधार की वेबसाइट पे आपको जाना है, माई आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी डालनी है, कैप्चा डालना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपने आधार आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे और यहां पे कई तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एक ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा बैंक स्टेटस का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा, यदि आपके आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक है तो यहां पे आपको एक्टिव है वो देखने को मिलेगा। अगर लिंक नहीं है तो यहां पे है, ये बता देगा कि भैया यहां पे कोई भी बैंक खाता है वो लिंक नहीं है, या फिर पहले से लिंक था अब वो इनएक्टिव पड़ा है, तो इनएक्टिव भी आपको है वो दिखा देगा। तो यहां से तो देखिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि यहां पे स्टेटस में एक्टिव आपको नजर आ रखा है, यानी आपका जो बैंक है आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो आपको दोबारा लिंक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यहां पे स्टेटस के अंदर कोई भी बैंक आपको नजर नहीं आ रखा है, तो इसका मतलब है अब आपको अपने आधार कार्ड के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक करवाना चाहिए या बैंक खाते की सीडिंग है वो करवानी चाहिए। अब बैंक खाते की सीडिंग आप अपने आधार कार्ड के साथ कैसे करोगे? इसके लिए आपको यहां पे देखिए आधार सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित जिस भी बैंक का आपका खाता है उस ब्रांच में आपको व्यक्तिगत जाना पड़ेगा। इसके लिए एक तो आपको
अपनी बैंक की पासबुक लेके जाना है, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाना है और एक दो फोटो भी आपको साथ में लेके जाना है। शायद बैंक वाले आपसे वो भी है वो मांग सकते हैं। और आपको बैंक में जाने के बाद संबंधित जो भी कर्मचारी, एम्प्लॉय या फिर मैनेजर मिले उनको ये कहना है कि मेरे आधार कार्ड के साथ मेरे बैंक खाते की सीडिंग की केवाईसी करना है। देखिए केवाईसी है वो कई तरह की होती है, यहां पर आपको आधार कार्ड के साथ बैंक की सीडिंग की केवाईसी बोलना है तो वो है आसानी से वो समझ जाएंगे। तो आपकी बैंक सीडिंग है वो कर देंगे। जैसे ही वो एक्टिव करेंगे या आपके लिए आवेदन की प्रोसेस करेंगे तो बैंक सीडिंग होने में 2-4 दिन का समय लगता है आधार कार्ड में अपडेट होने का। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो नॉर्मल बैंक होता है तो बैंक सीडिंग को लेके यहां पे समस्या नहीं आती है, केवाईसी को लेके समस्या नहीं आती है। लेकिन यदि आपका जो बैंक खाता है वो एसबीआई बैंक में है तो आपके सामने थोड़ी सी समस्या आ सकती है केवाईसी को लेके, क्योंकि एसबीआई बैंक के अंदर काफी भाड़ होती है। तो ऐसे में आपको 2-4 बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आपको समय बचाने के लिए एक आसान तरीका बताता हूं केवाईसी के लिए। करना क्या है, यहां पे देखिए अगर एसबीआई में आपका खाता है तो देखिए एसबीआई बैंक की कोई भी बीसी होगी जो कि बैंक के बाहर मिल सकती है, या अपने गांव में भी कई मित्र वालों के पास एसबीआई बैंक की बीसी होती है, ठीक है ना, एक मिनी ब्रांच होती है बैंक की, उनके पास आपको जाना है और उनको यह बोलना है कि हमें आधार सीडिंग करवाना है अपने बैंक की, ठीक है ना, तो उसकी केवाईसी करनी है। तो वो तुरंत आपकी केवाईसी कर देंगे, अंगूठा भी आपका टिकवाएंगे, उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट देंगे। ध्यान रखना, जब भी आप आधार कार्ड के साथ अपनी बैंक की सीडिंग के लिए केवाईसी करवा रहे हो तो यहां पे एक केवाईसी का नंबर आता है, ठीक है ना, और ये जो केवाईसी का नंबर है आपको वहां से लेके फिर आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बीसी के माध्यम से फिर भी आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी या सीडिंग कंप्लीट नहीं होगी, फिर आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद संबंधित कर्मचारी को बोलना है कि भैया हमारी बैंक की सीडिंग करनी है, तो ये बोलेगा भैया केवाईसी बाहर से करवा के लेके हो। उसी वक्त आपको वो जो पेज दिया है, जो पन्ना आपको दिया है, प्रिंट आउट निकाल के केवाईसी के नंबर दिए उनको दे दो, लो भैया ये हमारी केवाईसी के नंबर हैं। तो तुरंत अगले 2-4 मिनट में है आपकी यहां पे बैंक की सीडिंग है आपके आधार कार्ड के साथ हो जाएगी। आशा रखता हूं ये बात भी अब आसानी से वो समझ गए। अब दोस्तों यहां पे चलते चलते एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए अभी तक भी आपने यहां पे अपने आधार कार्ड के साथ बैंक लिंक नहीं करवाया तो देखिए फिलहाल तो ये शुरुआत हुई है और धीरे धीरे है यहां पे देखिए जो भी स्कॉलरशिप का पैसा है या फिर जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ अपन उठा रहे हैं उन सबका जो पैसा है अपने आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक खाता लिंक होगा उसी में आने वाला है। धीरे धीरे अपने राजस्थान में ये जन आधार की सर्विस है, जहां तक मुझे लग रहा है भैया धीरे धीरे वो बंद होने वाली है। हालांकि जन आधार कार्ड बंद नहीं होगा, लेकिन जन आधार के जरिए पहले किसी भी स्कॉलरशिप का या सरकारी योजनाओं का पैसा हमें मिलता था, शायद अब से आगे है वो नहीं मिलेगा। बाकी नए नए अपडेट आते रहेंगे तो आपको जानकारी है समय के साथ में देता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर है वो शेयर कीजिएगा। और संबंधित यदि आदेश को आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए हमारी जो वेबसाइट है rajguruji.com है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का मेनू आपको मिलेगा और आप आराम से है उसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।